नमस्कार दोस्तों, मंत्र शक्ति इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको मंत्र और तंत्र से जुड़े कुछ आसान उपाय बताने वाले हैं, जो करके आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। दिए गए उपाय अगर आप सच्ची श्रद्धा और संकल्प शक्ति के साथ करें तो फल निश्चित प्राप्त होगा। हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वह बहुत ही सुलभ और प्रभावशाली हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। भगवान गणेश अपने भक्तों की समस्याएं हल करने के लिए जाने जाते हैं। उनका एक नाम विघ्नहर्ता भी है। गणपति जी सात्विक देवता हैं। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी जीवन की समस्याओं को हल करने में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए उनका नाम लिए बिना कोई भी पूजा, अनुष्ठान या हवन की पूर्ति नहीं होती। भगवान गणेश के अनेक स्वरूपों में उपासना की परंपरा है। मुद्दल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेक अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख हैं। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश के 8 रूप और उनके महत्व के बारे में। पहला स्वरूप वक्रतुंड का है। इसमें श्री गणेश जी ने मस्तरासुर का अहंकार भंग किया था। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मस्तरासुर के विनाश के लिए हुआ था। मस्तरासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मस्तरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को परेशान करना शुरू किया था। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड भगवान के मस्तरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मस्तरासुर को भी पराजित कर दिया। वही मस्तरासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। दूसरा स्वरूप एक दंत का है। इस स्वरूप में उन्होंने मदासुर को पराजित किया था। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से राक्षस मद की रचना की थी। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैव्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे परेशान रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सर हाथी के सामने था। उनके हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। तीसरा स्वरूप महोदर का है, जिसमें श्री गणेश ने मोहासुर का गर्व भंग किया था। यह ज्ञान का स्वरूप भी है। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर
मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने उनका बलशाली और प्रभावशाली रूप देखकर बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। चौथा स्वरूप गजानन का है। इसमें प्रभु ने लोभासुर का अहंकार भंग किया था। यह स्वरूप सांख्य स्वरूप है। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां पार्वती को देख कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया और खुद शिव को भी उसके लिए कैलाश को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध के ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। पांचवें लंबोदर स्वरूप में श्री गणेश ने क्रोधासुर को परास्त किया था। यह स्वरूप शक्ति का स्वरूप भी है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। छठा रूप। छठवें श्री गणेश का नाम विकट है। इसमें उन्होंने कामासुर को परास्त किया था। यह सौर का स्वरूप भी है। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतारित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। सातवां रूप विघ्नराज का है। इस स्वरूप में उन्होंने ममतासुर का अहंकार नष्ट किया था। यह श्री विष्णु का स्वरूप है। एक बार पार्वती अपने सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात शंबरासुर से हुई। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया।
शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममतासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़ाया। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई हो। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ हमारे प्राचीन तंत्र मंत्र साधना को आगे बढ़ाना है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को समर्थन नहीं करते। आप हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल की घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद।